Welcome students. In this lecture we are going to solve certain more problems on Pythagoras theorem, converts of Pythagoras theorem. So the first problem आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक ट्राइंगल है ABC. इस ट्राइंगल में AD जो है वो साइड BC पर परपेंडिकुलर आ गया. Then we have to show that AC square equals to AB square plus BC square minus 2 times BC into BD. अब एक फंडा यहाँ पर आपको समझना है, वो किसी भी प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल है. वो क्या है कि आपको देखना राइट ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं. तो जैसे आप देख रहे हो एडीसी राइट ट्राइंगल है, एडीबी राइट ट्राइंगल है, और इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूज क्या है, एबी है और एसी है. एबी स्क्वायर एसी स्क्वायर दोनों आपके प्रॉब्लम में आ रहा है, यानी प्रॉब्लम मींस जो आपको प्रूव करना है उसमें आ रहा है. सो लेट अस स्टार्ट एंड सी हाउ टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. तो सबसे पहले बच्चों हमने लिया ट्राइंगल ए बी डी. ठीक है, दिस इज द ट्राइंगल ए बी डी. इसमें आपने देखा ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. देन हमने लिया ट्राइंगल ए डी सी, और इस ट्राइंगल में हमें मिला ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर. अब अगर आप देखो सेकंड वाले में आपने ए डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, तो जो सेकंड वाला आपका इक्वेशन रिलेशन आया है उसमें आपने ए डी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से रख दिया, फर्स्ट वाले से रख दिया, और फर्स्ट से आपको ए डी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर. नाउ व्हाट वी विल डू इज, ये जो आपका पार्ट आ रहा है देखो सी डी, अगर आप देखो ट्राइंगल में ये जो सी डी है ये क्या हो रहा है, दिस इज एक्चुअल में ये बी सी माइनस बी डी हो रहा है. सो इसको हम क्या लिखेंगे, डी सी की जगह पर हम लोग लिखेंगे बी सी माइनस बी डी. सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज बी सी माइनस बी डी रखने के बाद आपने स्क्वायर किया. अब आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर देन माइनस टू बी सी इंटू बी डी. ठीक है, अब देखो आप इसमें बी डी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. देन व्हाट यू विल गेट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इंटू बी डी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल दिया गया है ए बी सी डी. इस रेक्टेंगल में हमें प्रूव करना है ओ कोई पॉइंट अंदर ले लिया गया. अब ओ को अलग अलग वर्टिसेस से ज्वाइन कर दिया गया, तो हमारे पास आ गया ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी. We have to show that OA square plus OC square equals to OB square plus OD square. This is the first part. इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हो EF is a line which is parallel to DC and parallel to AB. आप दूसरा लाइन भी बना सकते हो, आप O के थ्रू एक लाइन बना सकते हो जो पैरेलल होगा AD के या BC के. दोनों तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सो पहला हमारा जो पार्ट है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन थ्रू O which is parallel to AB और AB and CD. So after drawing a line through O which is parallel to AB and CD, what we do next is, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर AD और CF आपस में पैरेलल है because they are sides of the parallelogram. इसी तरह से अगर आप देख रहे हो तो EF और CD भी आपस में पैरेलल हैं. सो हमारे पास दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस आ गई किसी एक क्वाड्रिलेटरल में, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया पैरेललोग्राम. बट पैरेललोग्राम होने के साथ साथ इसमें हमें पता है एंगल D 90 डिग्री है. सो दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. तो ये जो आपके दो नए क्वाड्रिलेटरल्स बने हैं ये बेसिकली क्या हो गए, दे आर रेक्टेंगल्स. अब रेक्टेंगल होने की वजह से आपको पता चल गया कि भाई ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर ये वाला एंगल जो हो जाएगा ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. इसका मतलब हमारे पास आ जाएंगे टोटल 4 राइट एंगल्स. चारों राइट एंगल्स में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम. और पाइथागोरस थ्योरम में आप दिख रहा होगा ओ ए स्क्वायर भी आ रहा है, ओ बी स्क्वायर भी आ रहा है, ओ सी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर आ रहा है. सो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया आपने तो आपको क्या मिला, आपको 4 डिफरेंट इक्वेशंस मिल गई. एक में मिल रहा है ओ ए स्क्वायर, दूसरे में ओ डी स्क्वायर, देन ओ सी स्क्वायर एंड ओ बी स्क्वायर. तो हमने इसको इस तरह से लिखा है कि जो इक्वेशंस ऐड करना है दे आर वन अबव द अदर. तो अब क्या करो, ओ ए स्क्वायर वाले इक्वेशन को ओ सी स्क्वायर वाले इक्वेशन से ऐड कर लो, और इसी तरह से ओ डी स्क्वायर वाले इक्वेशन को ओ बी स्क्वायर वाले इक्वेशन से ऐड कर लो. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो टर्म्स ऐसे आ रहे हैं जो दोनों में इक्वल आएंगे. जैसे आपको ओ ई स्क्वायर मिलेगा दोनों इक्वेशंस में, और आपको मिलेगा ओ एफ स्क्वायर दोनों इक्वेशंस में. बट जो डिफरेंट आ रहा होगा वो ई ए और सी एफ एक में मिलेगा और दूसरे में मिलेगा आपको डी ई एंड बी एफ. तो ये अगर हम ट्राइंगल्स को देखें, सॉरी रेक्टेंगल्स को देखें, तो जो रेक्टेंगल्स बनते हैं वो अपोजिट साइड इक्वल रखते हैं. तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा होगा ई ए इज इक्वल टू बी एफ एंड डी ई इज इक्वल टू सी एफ, यानी कि हम दोनों को इक्वल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं. सो फाइनली हमें क्या मिलता है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर को वी हैव रिटन वन अबव द अदर. एंड अब अगर हम देखें तो हमारा स्टार्टिंग के दो टर्म्स जो है वो सेम आ रहे हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना. बट जो नेक्स्ट टर्म्स आ रहे हैं जैसे ई ए स्क्वायर है और यहाँ पर बी एफ स्क्वायर है, तो ये इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये टर्म्स का स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा. सिमिलरली सी एफ स्क्वायर और डी ई स्क्वायर, तो हमने ये शो कर दिया दे आर ऑल्सो इक्वल. तो अब आप देख रहे होगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर में चारों टर्म्स, और जो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर में चारों टर्म्स आ रहे हैं, दे ऑल आर इक्वल. तो जब सारे टर्म्स इक्वल हैं तो दैट मींस द स्क्वायर एंड द सम इज आल्सो इक्वल. सो वी हैव शोन दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर. नाउ इन द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों देखो हमारे पास एक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी. तो पैरेललोग्राम है यानी कि आप डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो. पहला, द साइड्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और सेकंड, द ऑपोजिट साइड्स आर
सॉरी डायगोनल्स विल बाइसेक्ट द पैरेललोग्राम, देन ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं, बट व्हाट वी हैव टू शो हियर इज that the sum of the squares of the diagonal of a parallelogram is equal to sum of the squares of the sides. तो स्टूडेंट्स हमने कंस्ट्रक्शन किया, ए वर्टेक्स से उठा करके हमने ऑपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए एन, और दूसरा कंस्ट्रक्शन किया डी वर्टेक्स से यानी उसके जस्ट सामने वाले वर्टेक्स से ड्रॉ किया ए बी पर परपेंडिकुलर विच इज डी एन। अब अगर आप देख रहे हो तो एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया ए एम डी एन। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो डी एन ए एम के पैरेलल है, देन ऑल्सो ए एन इज पैरेलल टू डी एम, है ना। क्वेश्चन आएगा क्यों, तो ये अगर आप देखोगे तो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, दे आर इक्वल। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, यानी कि आपका ये वाला एंगल आपने कंस्ट्रक्शन किया परपेंडिकुलर का, तो जो एंगल परपेंडिकुलर इधर बन रहा है तो एंगल जो डी पर बनेगा वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 है, जिसमें से आपने ये वाला एंगल 90 बनाया हुआ है, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। अब यहाँ पर आपका 90 है, ये वाला एंगल 90 है, सो दैट मींस these two lines are parallel, AN and DM are parallel। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि ये जो AMDN क्वाड्रिलेटरल है, दिस इज नथिंग बट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल होगा तो जाहिर सी बात है ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, तो आपको मिल गया DN इज इक्वल टू AM एंड AN इज इक्वल टू DM। अब हमें क्या करना है, अब हमें आइडेंटिफाई करना है राइट ट्राइंगल्स। तो पहला राइट ट्राइंगल जो हम लोग लेंगे वो है DBM, और जो दूसरा राइट ट्राइंगल लेंगे वो हमारे पास आ जाएगा ADM। So going in the four triangles which are right triangles, ACN और ADN को भी हमने यूज कर लिया सेकेंडरी, then what we get here is four different relations। जैसे कि आप देख रहे हो हमारे पास 4 डिफरेंट रिलेशंस आ गए, और ये सारे के सारे चारों राइट ट्राइंगल्स से हमारे पास आए हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि जो हमारे पास राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं उसी को यूज करना है। तो आप देखो कि एक परपेंडिकुलर से आपको 2 राइट ट्राइंगल मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसा ही करके आपने 4 राइट ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। अब आप देखो इक्वेशन नंबर 3 में आपके पास BD स्क्वायर आ रहा है, इक्वेशन नंबर 5 में आपके पास AC स्क्वायर आ रहा है, और आप जानते हो AC एंड BD आर द डायगोनल्स, और हमें शो करना है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर का सम AB BC और CD एंड AD के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो लॉजिकली क्या हो रहा है, लॉजिकली 3 और 5 को हमें ऐड कर लेना चाहिए, दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर प्लस BN स्क्वायर। अब हमें इन्हीं नंबर्स को सिंप्लीफाई करके क्या लाना है, अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच। सो स्टूडेंट देखो DC और DN, जैसे अभी ये स्क्वायर किया हमने और उसके बाद रिप्लेसमेंट कर दिया, सो CN की जगह पर क्या गया DC प्लस DN, और BM की जगह पर क्या गया BA माइनस AM। अब अगर आप देखो तो DC इंटू DN और BA इंटू AM दे आर इक्वल। क्यों इक्वल है, बिकॉज DC के जो अपोजिट में साइड है वो क्या है, वो AB है, सो दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और DN एंड AM आर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ से ये पार्ट और आपका इधर से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपको ये पार्ट कैंसिलेशन के बाद अब क्या बच रहा है, देखो AN स्क्वायर और DN स्क्वायर को अगर आप मिला लो तो आपके पास देख लो ऊपर रिलेशन में लिखा हुआ है AN स्क्वायर और DN स्क्वायर को मिला लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, AD स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ व्हाट यू नीड टू राइट इज AD स्क्वायर, और आपको देखो चाहिए क्या, आपको साइड्स कौन कौन से चाहिए, आपको साइड्स चाहिए पैरेललोग्राम के AB BC CD एंड AD। CD ऑलरेडी आपको इसमें लिखा हुआ दिख रहा है, AB आपको ऑलरेडी लिखा हुआ दिख रहा है। अब क्या बचा आपके पास, आपके पास एक साइड बचा AD, ओके, देन अनदर वन व्हिच इज नॉट हियर इज BC, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें BC चाहिए और AD चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब लास्ट में हम देख रहे हैं DM स्क्वायर आ रहा है और हमारे पास AM स्क्वायर आ रहा है, तो AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर अगर आप देखो तो रिलेशन नंबर 4 में दिया गया है, दिस इज इक्वल टू AD स्क्वायर, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, AD स्क्वायर, और ये वाला आपका BA स्क्वायर आ रहा था व्हिच हैज ऑलरेडी बीन रिटन एज BA स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, AD और BC दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये इक्वल है, तो इसको हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप देखो हमारे पास चारों साइड आ गए, द फर्स्ट साइड इज AB, वो यहाँ पर प्रेजेंट है, देन BC, then CD and then AD square. So what we got is the sum of the squares of the diagonal is equal to sum of the squares of the sides of the parallelogram. This is true. So in the next problem, बच्चों हमारे पास दिया गया है ट्राइंगल PQR, और आप देख लो PQR में हमने क्या किया, फिर PD जो लाइन है वो परपेंडिकुलर जा रहा है किस पर, QR पर, and then we are given the length of the side, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन गया, और आपको लेंथ दिया गया है, PQ की लेंथ A है, देन PR इज इक्वल टू B एंड देन QD इज इक्वल टू C एंड देन DR इज इक्वल टू स्मॉल d। हमको शो करना है A प्लस B A माइनस B इक्वल्स टू C प्लस D इंटू C माइनस D। तो दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या करो आप दोनों में पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, उसके बाद फिर दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेते हैं।
तो फर्स्ट ट्राइंगल में आपने देखा आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर, और सेकंड ट्राइंगल में आपके पास आ जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी डी स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर। अब दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हो कि पी डी स्क्वायर कॉमन है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पी डी स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा। सो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा और डी आर स्क्वायर माइनस क्यू डी स्क्वायर एक तरफ आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो जो दिया गया है, तो पी आर इक्वल्स टू बी है और पी क्यू इक्वल्स टू ए है। सिमिलरली डी आर इक्वल्स टू डी है और क्यू डी इक्वल्स टू सी है। सो व्हाट वी गेट हियर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब फैक्टराइजेशन अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a माइनस बी, a प्लस बी, और दूसरी तरफ हो जाएगा c प्लस डी इंटू सी माइनस डी, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट टू बी प्रूव। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टूडेंट्स हमारे पास जो है उसमें दिया गया है एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, जिसमें आप देख रहे होगे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है बी पर। अब इसमें क्या किया गया, आपके साइड BC को प्रोड्यूस कर दिया गया और A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया गया एट द पॉइंट D। अब हमें शो करना है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिख रहा होगा आपको दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं विच आर राइट ट्राइंगल्स, ठीक है। एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ACD, दोनों में हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो आफ्टर अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम हमें फर्स्ट ट्राइंगल यानी जो बड़ा ट्राइंगल है ACD, उसमें क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और जो दूसरा ट्राइंगल है छोटा वाला यानी कि ABD, उसमें हमें क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब अगर आप देखो तो हमें क्या करना है, AD स्क्वायर को हटा देना है। तो AD स्क्वायर की वैल्यू आपने सेकंड से उठाया, क्या मिलेगी, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, और ये वैल्यू उठा करके फर्स्ट में पुट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो CD जो है वो हमारे रिलेशन में जो प्रूव करना है उसमें नहीं आ रहा है, और CD क्या हो रहा है, CD इज बेसिकली दिस होल लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम दो पार्ट्स में लिख सकते हैं, ये पूरा लाइन जो CD है इसको आप BD प्लस BC लिख सकते हो। तो आप क्या करो, नेक्स्ट टाइम में CD की जगह पर BD प्लस BC का होल स्क्वायर रख देते हैं। अब इसको ओपन करोगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर BD स्क्वायर पॉजिटिव आएगा और एक BD स्क्वायर नेगेटिव दिया गया, वो आपका कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। एट द एंड जब आपने एक्सपैंड किया तो आपको दो टर्म्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो कैंसिल होने के बाद बच जाएंगे, ठीक है। जैसे BD स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा आपका, अब बचेगा BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। सो BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC, और आपका स्टार्टिंग में क्या आ गया था, AC स्क्वायर, ठीक है, AC स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, दिस वाज व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड, है ना। तो ये इस तरह से हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। And this was all in this lecture. There is a link of assignment in the description of this video. Just go through and solve these problems and send your doubts and queries. Thanks to all of you for watching this lecture.